सरकार की जो ये पहलू है, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, ये जो पुरानी परंपरा थी डॉक्टरों की कमी, हम लोग निजात पाने जा रहे हैं वर्ष कुछ आने वाले दिनों में। उन दिनों की बात करें जहां सिर्फ महज कुछ कॉलेजेस थे और आज इतने कॉलेजेस खुल गए हैं, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ रही है, जो हमारे समाज, हमारे देश की आज जरूरत है। उस जरूरत को हमारी सरकार इतने बखूबी ढंग से निभाई है। बट जैसे सरकार बना रही है हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक मेडिकल कॉलेज, तो उससे थोड़ी आसानी तो हो रही है। बाकी सारी फैसिलिटीज़ हैं, लैब की फैसिलिटीज़ हैं, जितने भी कैडेवर वगैरह सब कुछ है, तो हम लोग खुद से भी आराम से पढ़ लेते हैं। जब हम फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम में गए थे तो हर एक फैमिली ने बहुत हमें प्रेज किया कि मेडिकल कॉलेज खुलने से उनके ट्रीटमेंट में बहुत सारी हेल्पफुल होती है। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ। यूपी कितना सक्षम है ये जानते जानते हम पहुंच गए हैं सोनभद्र मेडिकल कॉलेज। सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज बनने से यहाँ के लोगों को कितना फायदा हो रहा है, एक जिले के विकास में किस तरह से मेडिकल कॉलेज योगदान दे रहा है। चलिए यहाँ के प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश करते हैं, यहाँ के स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, क्या फैसिलिटीज उनको मिल रही है। तो आइए चलिए बात करते हैं। बीते कुछ वर्षों की बात करें मेडिकल कॉलेज के बदलाव को, तो काफी ड्रेस्टिक चेंजेज आए हैं। आप बात कीजिए आज से कुछ वर्ष पुरानी, जब हम लोग मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, गिने चुने हुए मेडिकल कॉलेज हमारे पास थे। काफी जद्दोजहद के बाद हम खुद सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के लिए दाखिला लिए थे। कई बार स्लिप भी किए, नहीं हुआ कंपटीशन में, हम ये हुए। तो उन दिनों की बात करें जहां सिर्फ महज कुछ कॉलेजेस थे और आज इतने कॉलेजेस खुल गए हैं, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ रही है, जो हमारे समाज, हमारे देश की आज जरूरत है। उस जरूरत को हमारी सरकार इतने बखूबी ढंग से निभाई है, जिसके लिए कि हम बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। स्वास्थ्य हमारी एक रीढ़ की हड्डी होती है और हमारी रीढ़ की हड्डी जब मजबूत होती है तब हम बखूबी हर तंत्र को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जब हेल्थ है तो सब कुछ है। स्वास्थ्य आपकी अच्छी है तो हेल्थ इज वेल्थ। तो उस चीज को मजबूती प्रदान करने में हमारा मेडिकल कॉलेज, चाहे जहां पर भी हिंदुस्तान का मेडिकल कॉलेज हो, सभी हम लोग रोल प्ले कर रहे हैं उसे मजबूती देने के लिए। देखिए, ये बिल्कुल लाभप्रद बातें ही हैं। सरकार की जो ये पहलू है, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, ये जो पुरानी परंपरा थी डॉक्टरों की कमी, आज उससे हम लोग निजात पाने जा रहे हैं वर्ष कुछ आने वाले दिनों में। डॉक्टर्स की संख्या बढ़ेगी। इसके अलावे बेरोजगारी भी खत्म हो रही है, कई जॉब्स मिल रहे हैं। जो लोग पढ़ करके डॉक्टरी पढ़ने के पश्चात भी इधर उधर जॉब की तलाश में भटक रहे थे, आज वैसे लोगों को जॉब्स हैं। कई कर्मचारियों का जो है कल्याण हुआ है। और उससे भी ज्यादा और सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि जो हमारे पेशेंट्स हैं, जो पहले दर बदर भटक रहे थे इलाज को लेकर के, जिनको अच्छी स्वास्थ्य मुहैया नहीं हो पा रही थी, वो लोग आज स्वास्थ्य सेवा से लाभान्वित हो रहे हैं। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। देखिए, जब भी कोई संस्था बनती है तो अमूमन लोकल के लोग ही ज्यादा उसमें इन्फिल्ट्रेट करते हैं, अप्लाई करते हैं, और उन्हीं को जॉब्स वगैरह भी बहुत ज्यादा मिलता भी है। ऐसा नहीं है कि बाहर के लोगों को जॉब नहीं मिलता है, हम इस बात से मुकरते नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कुछ ज्यादा है जो हमारे लोकल, खासतौर पर कर्मचारीगण जो हैं हमारे, तो इनसे कितने एक लोगों को रोजगार मिलने से कितने घर जो हैं कि आबाद होते हैं, ये आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। घर का एक सदस्य भी रोटी कमाने योग्य बातें करता है तो सारे लोगों को रोटियां मिल जाती हैं, बेरोजगारियां खत्म हो जाती हैं। क्या ये कम है? प्रतिवर्ष यहाँ 100 स्टूडेंट्स का आगमन होता है। लोकल बाहर कितने? देखिए, ये उत्तर प्रदेश में है चूंकि यह कॉलेज, तो सबसे पहले एनएमसी के नॉर्म्स के हिसाब से जो भी प्रक्रियाएं हैं वो हो रही हैं, खास प्रतिशत बटा हुआ है। उसके पश्चात ऑल इंडिया मेडिकल कोटा से जो सीट्स हैं वो भरते हैं, जो एक सरकारी नॉर्म्स के हिसाब से होता है। मेडिकल कॉलेज में जब भी फर्स्ट ईयर में बच्चों का आगमन होता है तो उसे 3 और 4 सब्जेक्ट से गुजरना पड़ता है: एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। तो एनाटॉमी इसकी सबसे बड़ी बुनियाद होती है। ठीक उसी के अलावे फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री।
तो ये 3 बुनियादों पर हमारा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट जो है खड़ा रहता है और प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन इससे जुड़े हुए हैं। तो एनाटॉमी में इसकी शुरुआत जैसे शरीर संरचना से होती है, हिस्टोलॉजी के स्लाइड्स देखे जाते हैं, कुछ बोन्स देखे जाते हैं, ये सारी चीजें और कुछ स्पेसिमेन वगैरह होते हैं। ठीक उसी प्रकार फिजियोलॉजी में भी कुछ लैब्स होते हैं और कुछ हिस्टोलॉजिकल बातें होती हैं, मतलब कुछ ब्लड से संबंधित जानकारियां दी जाती हैं। बायोकेमिस्ट्री में भी कुछ बायोकेमिकल टेस्ट्स किए जाते हैं और उन बच्चों को फिर अस्पताल की तरफ भी अभी उसे ले जाया जाता है। ऐसे कंडीशन में उसे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों विषय वस्तु से अवगत कराया जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बखूबी हमारी मौजूद हैं। खासतौर पर हम एनाटॉमी की बात करें, क्योंकि हम खुद एनाटॉमी से जुड़े हुए लोग हैं, तो ऐसे कंडीशन में बोन्स, म्यूजियम, ये स्लाइड्स और हमारे टीचर्स भी जो हैं काफी बखूबी ध्यान दे करके उसको पढ़ाते हैं। हम उसकी खुद मॉनिटरिंग भी करते हैं। इससे पहले हम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एनाटॉमी के ही थे, तो आज भी हम उन बच्चों की काउंसलिंग किए हैं जो कुछ बच्चे हमारे पीछे थे या कुछ उनके मार्क्स का क्या परफॉर्मेंस है, ये सारी। तो पढ़ाई में थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल हर मुद्दे को हम लोग ध्यान अभी दे रहे हैं। हमारा जो वक्त था 1994, जब हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, बिहार और झारखंड जो आजकल हो गया है पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज, काफी समस्याओं से और कम संसाधनों में और कई कमियों के बावजूद वहां हम लोग पढ़ा करते थे और मेडिकल कॉलेज में जाना ही एक सपना सा था, क्योंकि संख्या ही कम थी। और उसके बाद जब हम लोग इतनी मुसीबत और तैयारियों के साथ किसी तरह compete किए और जब हम कॉलेजेस में गए तो वहां पर बहुत सारी समस्याएं थीं जो विगत नए जनरेशंस के मेडिकल कॉलेज की बात करें उसमें आसमान जमीन का फर्क आ गया। कई टेक्नोलॉजीज आ गए, पढ़ाने के तरीके बदल गए, सारे कुछ बहुत सारी चीजें डिजिटल हो गई। तो हम लोगों के पढ़ने और आज के जनरेशन की पढ़ाई में बहुत सारा फर्क आया है, जिससे बहुत फायदा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। हमारी एनाटॉमी की डेली लेक्चर क्लासेस होती है और प्रैक्टिकल क्लासेस होती है। ऐसे ही फिजियोलॉजी में होता है लेक्चर क्लासेस और प्रैक्टिकल क्लासेस, ऐसे ही बायोकेमिस्ट्री में होता है। ठीक है, मेडिकल में थोड़ी सी कंपटीशन तो है, बट जैसे सरकार बना रही है हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक मेडिकल कॉलेज, तो उससे थोड़ी आसानी तो हो रही है। जैसे हमारी यूपी में इस साल कुछ नए कॉलेजेस खुले, तो पिछले साल भी कुछ खुले थे, तो उनकी वजह से अभी बच्चों को काफ़ी आसानी हो रही है एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए। अभी तो हमारे 3 सब्जेक्ट्स हैं और उनकी फैकल्टीज़ हैं। डेली क्लासेस होती हैं, लेक्चर एंड प्रैक्टिकल क्लासेस। वो आके टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, प्रोफेसर्स, एंड हम लोग उसको पढ़ते हैं, अपने आप से भी पढ़ते हैं। बाकी सारी फैसिलिटीज़ हैं, लैब की फैसिलिटीज़ हैं, जितना भी कैडेवर वगैरह सब कुछ है, तो हम लोग खुद से भी आराम से पढ़ लेते हैं। मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि मेरे परिवार में मेरे पिताजी के ना होने से बस मेरी मम्मी हैं, और पास में मेडिकल कॉलेज होने से मेरे लिए बहुत सही रहता है। जब भी उनकी तबीयत खराब होती है मैं घर पर चला जाता हूँ। और हम यहाँ सोनभद्र में भी देखते हैं कि बहुत सारे गरीब लोग हैं या पुअर क्लास हैं, लोगों तक उनकी रीच होती है। जब हम फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम में गए थे, वहाँ भी हम लोगों ने देखा था कि जब हम फैमिली विजिट पर गए तो हर एक फैमिली ने बहुत हमें प्रेज़ किया कि मेडिकल कॉलेज खुलने से उनके ट्रीटमेंट में बहुत सारी हेल्पफुल होती है, और ये हमारे लिए भी सही है। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी हाल ही में खुला है, खुलने की वजह से बच्चों को बहुत ही ज़्यादा इसमें फैसिलिटी मिला है। उसके बाद इसमें आने जाने की सुविधा जो है बहुत नज़दीकी में हो गया, तो बहुत बच्चों को सुविधा हो गया, मम्मी पापा से मिल पा रहे हैं। और जैसे 1-2 दिन की छुट्टी भी मिल रही है, छुट्टी मिलने की वजह से बच्चे मिल पा रहे हैं, जो दूर के बच्चे मिल नहीं पाते हैं, और जो पास में है भाई जाके मिल पा रहे हैं अपने मम्मी पापा से, फैमिली। तो देखा आपने किस तरह से एक जिले में मेडिकल कॉलेज बनने से वहां के लोगों को लाभ पहुंचता है। स्टूडेंट्स जो एमबीबीएस की पढ़ाई करना चाहते हैं, अब वो आराम से, आसानी से पढ़ाई कर पा रहे हैं, उनके लिए सीट्स की कमी नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है सोनभद्र मेडिकल कॉलेज को लेकर? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ जारी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।